दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे आप कुछ चित्र देख रहे हैं। ये चित्र तल्खी वाले चित्र हैं। जब आईपीएल में दोनों के संबंध, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की और हार्दिक पांड्या की। इनके बीच में संबंध इस कदर खराब थे कि रोहित शर्मा एक जगह प्रैक्टिस करते थे और मैदान के दूसरे कोने पर हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करते थे। करीब करीब बोलचाल बंद हो गई थी। हार्दिक पांड्या को वू किया जा रहा था, यानी चारों तरफ से घेर लिया जा रहा था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फुटबॉल में डेविड बेकम को एक समय खूब वू किया जाने लगा था और उसके बाद वो स्टार बने और सबके पसंदीदा भी बन गए दोबारा से। ऐसा ही कुछ कुछ हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। इस समय हार्दिक पांड्या का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और रोहित शर्मा की वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह उन्होंने काम किया। और न सिर्फ हार्दिक पांड्या ने बल्कि जसप्रीत बुमराह ने भी, और इन सब ने मिलकर भारत की बल्ले बल्ले कर दी। और जो पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था रोहित शर्मा ने, और उसमें जिक्र किया था उन्होंने कि चीजें जो है बहुत कुछ अनफेयर हो गई। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या का बयान आता है और वो कहते हैं कि चिंता करने का नहीं, ये सारी चीजें हाँ, अब हम जो है इस बारे में कोई भी बात 6 महीने तक नहीं करेंगे। लेकिन जब मैच खत्म हुआ और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन का समय था और उस वक्त हार्दिक पांड्या के करीब आते हैं रोहित शर्मा, और जो ये तीन दृश्य हैं, ये आप देखिए कितना गदगद करने वाले ये दृश्य हैं। उनको आकर वो किस करते हैं, उनसे उनके जफ्फी लेते हैं, जफ्फी डालते हैं उनके साथ। यानी दोनों दिग्गज जो है तमाम तरह के गिले शिकवे भुला देते हैं। इसे कहते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। जो एक समय मुंबई इंडियंस में कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई थी रोहित शर्मा से लेकर, जिसे मुंबई की जनता भी पचा नहीं पाई और मुंबई की जनता ने भी आड़े हाथों लिया था हार्दिक पांड्या को। लेकिन अब स्थितियां बदस्तूर, जब देश के बारे में बात आती है सब एक होते हैं। और यही हमारे देश की खूबी है, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। और आज हार्दिक और रोहित दोनों एक मंच पर हैं, एक पेज पर हैं, और दोनों ने मिलकर टीम की बल्ले बल्ले की है। रोहित शर्मा फाइनल में नहीं चले, लेकिन हार्दिक पांड्या चले, गेंदबाजी में चले। क्लासेन को जो उन्होंने आउट किया वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जो है किस किस तरह से बदलाव होते गए और भारत जो है जीत की तरफ सरकता चला गया। यानी एक समय हार जो है निश्चित लग रही थी, 30 गेंद पर 30 रन और 6 विकेट हाथ में होना, और उसके बाद स्थितियां बदलती चली गई। अपनी राय दें इस बारे में, इन दोनों के बारे में, कि दोनों को क्रिकेट ने किस तरह से करीब लाने का काम किया है। धन्यवाद।